और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य एषमः कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल कॉन्फरेंस इति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। सम्मेलनस्य विषयः अस्ति न्यायवितरणे पारसीमसमाह्वानानि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा राज्यस्य संबलपुरे 68,000,कोटिमितराशेः परियोजनानां कुर्यात् लोकार्पणं शिलान्यासं च। प्राकृतिकवातेन्धन कृष्णांगार विद्युदुत्पादन संबद्ध परियोजनाः लोकार्पयिष्यति। विशाखापत्तनम इत्यत्र अद्य भारतीय नौसेनायां सम्मिलितः भवेत् सर्वेक्षणपोतः संधायकः। रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य अध्यक्षतायां सम्मिलितः भवेत् जलपोतः। भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्यारभ्य हिमाचलप्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायां धर्मशालायाः जोरावर क्षेत्रे अद्य विशाल जनसभां सम्बोधयेत्। जॉर्डन इत्यत्र आक्रमणस्य प्रत्युत्तरे संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन इराक सीरिया देशयोः ईरान सम्बद्धानि 85 स्थलानि लक्ष्यीकृतानि। आक्रमणे अस्मिन् प्रायः 18 जनानां मृत्युः। विशाखापत्तनम इत्यत्र स्पर्धायां द्वितीये दिवसे इंग्लैंड दलविरुद्धं भारतम् अद्य षट्स्तोभहानिपुरस्सरं 37 धावनाङ्कैः क्रीडति। यशस्वी जायसवालः 79 धावनाङ्कान् अधुना यावत् समर्जितवान्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने आयोक्ष्यमाणे ऐषमः कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल कॉन्फरेंस इत्येतयोः सम्मेलनयोः उद्घाटनं कुर्यात्। एतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति न्यायवितरणे पारसीमसमाह्वानानि। सम्मेलने विधिन्यायेन सम्बद्धेषु महत्त्वपूर्णेषु विषयेषु विचारः करिष्यते। अत्र प्रमुखतया न्यायिकपरिवर्तनविधिकार्यप्रणालेः नैतिकतायां कार्यकारी उत्तरदायित्वम् अथ आधुनिकविधिपरायां शिक्षायां पुनः ध्यानादिविषयाः चर्चिष्यन्ते। एतस्मिन् सम्मेलने विभिन्नान्ताराष्ट्रीयप्रतिनिधिमण्डलैः समम् एशिया प्रशान्त अफ्रीका कैरेबिया स्थलेषु विस्तृतानां राष्ट्रमण्डलदेशानाम् अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर इति अधिवक्तारः उपस्थास्यन्ते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह श्वः आयोक्ष्यमाणे विशाखापट्टनम इत्यत्र नौसेनायाः डॉकयार्ड इति जलयान निर्माणशालायां INS इति संधायकस्य जलावतरणसमारोहे उपस्थास्यति। एतस्मिन् समारोहे नौसेना प्रमुखः एडमिरल R हरिकुमारः, वरिष्ठनौसेनायाः अथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इत्येतस्य समवायस्य अधिकारिणः अथ अन्ये अपि विशिष्टाः अतिथयः सम्मिलिताः स्युः। एषः पोतः गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इति कोलकातायां विकसितः आसीत्। एतस्मिन् 80% स्वदेशीनिर्मितम् उपकरणं प्रयुक्तमस्ति। एतस्य प्रारूपं युद्धपोतनिर्माणदिशि भारतस्य विशेषज्ञतायाः पुष्टिं करोति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा राज्यस्य संबलपुरे 68,000,कोटिमितराशेः परियोजनानां लोकार्पणं करिष्यति।
प्राकृतिक वातेन्धन कृष्णांगार विद्युत उत्पादन संबद्ध परियोजनाः अपि तत्र प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी लोकार्पयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधान्यां दिल्ल्याम् आयोजिते भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्यस्मिन् सम्मेलने भागग्रहणं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनं जनतायाः असीमप्रेमकारणात् समर्थनेन च तृतीयवारं सत्तायामागतम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् साम्प्रतिकं भारतं 47-उत्तर-2000 यावत् विकसितभारतं निर्माणपरं लक्ष्यं स्वीकृत्य अग्रे वर्धमानमस्ति। एतत् लक्ष्यप्राप्त्यर्थं मोबिलिटी इति गतिशीलता क्षेत्रं महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति। मेरी पहली टर्म थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। और आप लोग तो मोबिलिटी की दुनिया है, तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। प्रधानमंत्री देशे गतिशीलता क्षेत्रे सतीव्रं विकासविषयं प्रतिपादयन् उक्तवान् यत् देशे विद्युदीयवाहनानां संख्यायाम् अपि वृद्धिः जाता। प्रधानमन्त्रिणा एतदपि कथितं यत् अस्माकं प्रशासनस्य प्रयासैः मध्यमवर्गीयं क्षेत्रं विस्तृतमस्ति। सममेव प्रशासनस्य प्रयासैः मध्यमवर्गस्य आयलाभः अपि वर्धितः। साल 2014 के पहले के 10 सालों में भारत में 12 करोड़ के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। 10 साल पहले भारत में साल भर में 2000 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही थी, वहीं अब भारत में करीब 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल बिक रही है। पिछले 10 साल में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 60% की वृद्धि हुई है। भारत में टू व्हीलर सेल्स भी 70% से ज्यादा बढ़ी है। अभी कल ही जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि जनवरी के महीने में कारों की बिक्री ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयलः भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्यस्मिन् सम्मेलने उक्तवान् यत् 10 वर्षाणि पूर्वं भारतं गभीरसमस्याभिः ग्रस्तः आसीत्, परम् अद्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतं सम्पूर्णविश्वस्य नेतृत्वं कर्तुं सज्जमस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सूरजकुंड अन्ताराष्ट्रिय शिल्पमेलकस्य उद्घाटनं कृतवती। एतस्मिन् अवधौ कलाकाराः प्रशंसिताः। सा उक्तवती यत् अस्माकं शिल्पकलाकारैः अस्मद्देशस्य शिल्पकला संरक्षिता। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पकार पटोला, रोगन चित्रकारी, टोंगालियान शाल और कपड़े, बांधनी तथा संकड़ा फर्नीचर जैसी अनेक कलाओं को जीवंत रखते हैं। इन सभी कलाएं अनमोल है
और इन कलाओं को आगे बढ़ाने की कलाकारों की मैं सराहना करती हूँ। मुख्यमन्त्रिपदाय शपथग्रहणानन्तरं चम्पै सोरेनः उक्तवान् यत् सः झारखण्डस्य सर्वाङ्गीणविकासाय कार्यं करिष्यति। सः उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनं झारखण्डस्य सर्वेषां वर्गाणां समुदायानां च कृते कार्यं करिष्यति। झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा प्रदेश के सभी वर्ग, सभी समुदाय के लिए हमारी काम जो पिछले जो हेमंत बाबू ने शुरू किया है उसको तेजी से पूरा करेंगे। ज्ञानवापी प्रकरणमालक्ष्य गतदिने इलाहाबाद उच्च न्यायालये वादश्रवणम् आचरितम्। अत्रान्तरे मस्जिद पक्षस्य अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी इत्येषः यं पक्षम् उपस्थापितवान् तस्य हिन्दुपक्षस्य अधिवक्ता विष्णुशङ्कर जैनः विरोधं कृतवान्। प्रकरणे आगामिनं वादश्रवणं फरवरी मासिके 6 दिनाङ्के भविष्यति। अवधेयं यत् इलाहाबादोच्च न्यायालयेन तत्र पूजायां तु प्रतिरोधः नैव प्रवर्तितः अस्ति, परम् उत्तरप्रदेशप्रशासनं स्थानसंरक्षणार्थं कथितमस्ति यत् पूजापरिसरे कथमपि क्षतिनिर्माणं वा न भवेत्। इलाहाबादोच्च न्यायालयस्य एतं निर्णयानन्तरं तत्र ज्ञानवापी परिसरे दर्शनं पूजनं च यथावस्थमेव विधास्यते। वाराणसी स्थितस्य ज्ञानवापी परिसरस्य गर्भगृहे जनपदन्यायालयेन व्यासपरिवारः पूजाधिकारः प्रदत्तः। एतस्मिन् विषये मुस्लिं पक्षेण इलाहाबाद उच्च न्यायालये अभियाचना पञ्जीकृता आसीत्। उत्तराखण्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड इत्येतस्याः सर्वेभ्यः समानाधिकारप्रदानपरायाः विधिव्यवस्थायाः प्रारूपनिर्माणपरं कार्यं मुख्यमन्त्रिणे पुष्कर सिंह धामी इत्येतस्मै प्रदत्तमस्ति। अत्रान्तरे पुष्कर सिंह धामी उक्तवान् यत् अस्माभिः एतत् विधिव्यवस्था प्रवर्तनं सुदीर्घकालतः प्रतीक्ष्यते स्म। अद्य एषा प्रतीक्षा पूर्णतां याति। एतस्य विधिनियमस्य परीक्षणं करिष्यामः। सर्वासाम् औपचारिकतानाम् अनन्तरं यूनिफॉर्म सिविल कोड इति एषः समानाधिकारपरः विधिः आगामी विधानसभायाः वित्तसत्रे अभ्युपगमनार्थम् उपस्थापयिष्यामः। विशाखापत्तनम निकषस्पर्धायाः द्वितीये दिवसे अद्य भारतं 6 क्रीडकानां हार्निपुरस्सरम् अग्रे खेलिष्यति। प्रथमदिनस्य खेलावसानं यावत् इंग्लैण्डदलं विरुध्य भारतेन 37,300 धावनाङ्काः समर्जिताः आसन्। भारतीयदलस्य नायकः रोहित शर्मा पणकं विजित्य प्रथमं खेलनं समारब्धवान्। अथ यशस्वी जायसवालः सम्मिल्य 40 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। तावत् खेलावसानं यावत् यशस्वी जायसवालः 69 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। अद्य सः आर अश्विन इत्यतेन सह ततः अग्रे खेलिष्यति। अधुना एतत् वार्तासंस्करणं सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। अगर सवा